हेलो एवरीवन, मैं आपका फ्रेंड महादेव एजुकेशन से आपके लिए लेकर आया हूँ जैव विविधता का चैप्टर, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं और पौधों की विविधता। सरल शब्दों में अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग प्रकार के जानवर, अलग अलग सूक्ष्म जीव, इन सभी की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। आई होप आपको हमारा समझाना और पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं, और इसमें बहुत अच्छे हम एमसीक्यू भी लेकर आए हैं इस वीडियो में आगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा, एक क्वेश्चन वहाँ से जरूर आना है। जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। आनुवंशिक विविधता, एक ही प्रजाति के जीवों में अंतर होता है। उदाहरण जैसे आम की अलग अलग किस्में, जैसे आम होता है, दशहरी आम होता है, लंगड़ा आम होता है और अल्फांसो, ये सभी आम है लेकिन अलग अलग विशेषताएं हैं, है ना। मनुष्य भी होता है, मनुष्य एक जैसा होता है पर उसकी नाक, कान सबके अलग अलग होते हैं, है ना। चेहरा सबका अलग अलग होता है ना। तो सीधे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आइए और हम जानते हैं, अगर हमारी ये वीडियो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। प्रजातियाँ विविधता। प्रजातीय विविधता दूसरा, एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का होना। उदाहरण जंगल में शेर, हाथी, हिरन, पक्षी, इन सब की उपस्थिति प्रजातीय विविधता है। जैसे शेर अलग है, हाथी अलग है ना, और हिरन अलग है, पक्षी अलग है, सांप अलग होता है ना, तेंदुआ अलग होता है, अलग अलग प्रकार के, नेवला अलग होता है। तो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती हैं। हाँ, पारिस्थितिकी विविधता, अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का होना। उदाहरण के लिए जंगल, रेगिस्तान, समुद्र, पर्वत, ये सभी अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हैं। जैसे जंगल और रेगिस्तान के बीच के क्षेत्रों को हम इकोटोन कहेंगे, है ना। इकोटोन वो एक दुर्लभ क्षेत्र होता है ना। वहाँ प्रजातियों का हॉट मतलब बहुत ज़्यादा ही अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है ना। तो वो तो अभी आपको आएगा आगे तो हम बता देंगे। जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। भोजन का स्रोत, हमें भोजन मिलता है, अनाज, फल, सब्जियाँ, है ना। तो जैव विविधता हमारे लिए कितना महत्व रखती है आप लोगों को आज पता चल ही गया होगा। प्लीज़ अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम जानते हैं। और औषधियों का स्रोत, कई दवाइयाँ पौधों से बनती है। उदाहरण के लिए नीम से, तुलसी से, एलोवेरा से, है ना। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। जैव विविधता ऑक्सीजन देती है, जल चक्र बनाए रखती है, तापमान संतुलित रखती है। तो जैव विविधता और जैव विविधता पेड़ पौधे, इनसे ही जैव विविधता, पशु पक्षी, है ना, जानवर जितने भी होते हैं, जंगल, इनसे ही जैव विविधता आती है। और क्या, अत्यधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। केरल पश्चिमी घाट, है ना। इसका क्वेश्चन बन सकता है। जैव विविधता के लिए खतरे। आज जैव विविधता खतरे में है। मुख्य कारण है वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई, जो कि जीवों का घर खत्म हो जाता है। प्रदूषण, वायु, जल और भूमि प्रदूषण। शिकार, जानवरों का अवैध शिकार। जलवायु परिवर्तन, तापमान बढ़ने से प्रजातियां प्रभावित होती है। प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और 7 मिनट की तो वीडियो है, अगर इससे आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है तो आपके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है ना, बहुत फ़ायदा है। क्योंकि 1 घंटे की पूरी या 2 घंटे का पूरा लेक्चर लेकर देखोगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ निकालोगे उसमें से। इससे अच्छा 7 मिनट की वीडियो में आपका इम्पोर्टेंट हमने पहले ही निकाल दिया है ना। जैव विविधता संरक्षण, हमें जैव विविधता को बचाना चाहिए। संरक्षण के तरीके, पेड़ लगाना, शिकार रोकना, राष्ट्रीय उद्यान बनाना, अभयारण्य बनाना। राष्ट्रीय उद्यान का कल चैप्टर करवाया है हमने, आप देख सकते हो वीडियो में जा करके। उदाहरण, भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता बचाने के लिए बनाए गए हैं। हमने कल आपको बताया था, हमने आपको कल बताया था कि जैव विविधता और राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए गए हैं। वो एक पूरे अलग ही एक 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी। प्लीज़ आप उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। एक एक वीडियो देखते आइए ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर होता जाएगा, है ना। हम ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ भी उठाकर पढ़ा रहे हैं। और आइए एमसीक्यू जानते हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है।
तो ऑप्शन ए केवल पौधों की विविधता, केवल जानवरों की विविधता, सभी जीवों की विविधता, केवल सूक्ष्म जीवों की विविधता। तो इसका सही उत्तर है सी, ऑप्शन सी, सभी जीवों की विविधता। हम आपके लिए डेली एमसीक्यू की एक वीडियो जरूर लेकर के आएंगे ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपको जरूर बताएंगे, है ना। तो धीरे धीरे हम आपको सब, अब जैसे हमने वो राष्ट्रीय उद्यान का चैप्टर पढ़ा है तो उसके लिए एमसीक्यू की वीडियो लेकर के आएंगे। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? चार्ल्स डार्विन, वाल्टर जी रोसेन, मेंडल या न्यूटन। तो सही उत्तर है वाल्टर जी रोसेन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा बना भी है, हर एक एग्ज़ाम एसएससी पीएससी कोई सी भी हो वहाँ आया भी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो वो है 4, है ना। अब उन 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके जरूर बताएंगे। निम्न में से कौन जैव विविधता हॉट स्पॉट है? पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। भारत में पश्चिमी घाट केरल में है जहाँ जैव विविधता की एक विरासत स्थल है ना। मान सकते हैं सबसे अधिक भारत में जैव विविधता वहीं पाया जाता है ना। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वह है नीलगिरी। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो वह है 2002। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ऐसे नहीं कहीं से भी उठाकर चिपका दिए इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ इसे देखिएगा, यहाँ से 110% मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो प्लीज़ इन्हें याद करिएगा और हम विस्तार से कम जैव विविधता के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो ये कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा अगर आपको याद रहा हो। और प्लीज़ अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही हम डेली मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।